देखिए ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, MLM कहते हैं इसको, या पिरामिड मार्केटिंग भी कह देते हैं, या पोंज़ी स्कीमें भी इनको कह देते हैं। ये बेसिकली जो है वो कहा जाता है कि जी ये कोई इटालियन शख्स था जिसने 1920 में सबसे पहले ये फ्रॉड स्कीम मुतारिफ़ करवाई थी, तो उसके नाम से पोंज़ी स्कीम जो है ये मारूफ़ हो गई। पाकिस्तान में ये इल्लीगल है। अच्छा, पाकिस्तान में ये इल्लीगल है। 2017 का जो हमारे यहाँ वो एक्ट है उसके मुताबिक उसकी आर्टिकल 301 है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ हमारे यहाँ बहुत से केसेस आपने देखे, जैसे एक मुदारबा केस सामने आया जिसमें बड़े हमारे यहाँ मुफ्तियान कराम भी जो है वो इन्वॉल्व थे, और इसी तरह से डबल शाह का एक केस और बड़े केसेस आए, ताज कंपनी का भी बड़ा हुआ था इस हवाले से। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वही है कि इसमें तिजारत तो हो नहीं रही, तिजारत को या प्रोडक्ट को उन्होंने मसनूई तौर पे आर्टिफिशियली इन्वॉल्व किया हुआ है। मकसद असल में क्या है कि कमीशन जो है, कमीशन, अच्छा कमीशन इस्लाम में अलाउड है, एक बात है, प्रिंसिपली अलाउड है। लेकिन एक और बात बहुत अहम है कि हदीसों में कमीशन को पसंद नहीं किया गया। ठीक है, ये अहम बात है। यानी एक कमीशन के ऊपर आप कोई बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दें, ये ठीक नहीं है। एक ये है कि किसी बंदे ने वैसी इनफरादी तौर पे कमीशन ले लिया, उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें सारा मसला क्या है? मसला ये है कि सारा जोर जो है ना वो मेंबर साजी के ऊपर है। ऐसे ही है, ठीक है। मेंबरशिप आप जो है वो हासिल कर लें, और उस मेंबरशिप में जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो आपके दोस्तों की, रिलेटिव्स की होती है। क्योंकि सबसे पहले आप होता क्या है कि जी एक बंदा मिसाल के तौर पे उसने आगे जो है ना 6 लोगों को कन्विंस करना है कि ये प्रोडक्ट ख़रीदें। अब उसके वो जो 6 लोग होंगे वो उसके रिलेटिव होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे। अब उनमें से हर एक ने आगे क्या करना है, 6 को कन्विंस करना है कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। मैं थोड़ा सा जस्ट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, प्रोडक्ट ख़रीदना असल नहीं होता। असल नहीं होता। वो असल में कहते हैं कि यार आप ख़रीदें, आप जब आगे लोगों को सेल करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट असल नहीं होता। प्रोडक्ट तो खाली प्रोडक्ट पे कन्विंस करने के लिए तो आप सेल्समैन यही करता है, वो कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली। तो प्रोडक्ट बाज़ औक़ात आपकी ज़रूरत की भी नहीं होती, ऐसे ही है। यानी आपको वो चीज़ फॉर द सेक ऑफ बाइंग, और दूसरी ये है कि वो मार्केट प्राइस पे भी नहीं होती। एग्जैक्टली, ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो बहुत हाई होती है। ऐसे ही। तो अब असल मसला ये है कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है ना सारे पिरामिड में, क्योंकि ये इसमें पिरामिड बनता है ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो वो ऊपर वाले जो बैठा हुआ है उसको हो रहा है। ठीक है। अब इसमें वो करते क्या हैं जी, मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हायर करते हैं। exactly. वो एक पूरी फ़ज़ा कायम करते हैं, पता नहीं आप रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लोगों को जज्बात भड़काते हैं। अब लोग उसमें क्या आ जाते हैं, उनके दावों में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। और जैसे डबल शाह ने किया था, जैसे हमारा मुदारबा कंपनी में हुआ था, डबल शाह जो है वो 15 दिनों में रकम डबल करके वापस करता था। अब कैसे कर रहा था, पूरा सर्कल कैसे चल रहा था? देखिए असल चीज़ ये सर्कल इस तरह चल रहा था कि वो आगे लोगों से, मतलब कुछ लोगों को उसने डबल वापस की तो डबल लोग आ गए उसके पास रकम जमा करवाने, ज़्यादा रकम लेके आ गए। अब उसी रकम से वो उनको वापस किए जा रहा है, वो रकम और बढ़ती चली जा रही, लेकिन कहीं जाके इसका एंड होना है। और जहाँ एंड होगा वहाँ पे उसको बेनिफिट होगा, दूसरों को नुकसान होगा, बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान होगा। अच्छा, पिरामिड, जब इसका पिरामिड जो है ना बनाया जाता है ना, तो उसमें कहते हैं, अब मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने एक इमेज है, ये इसको ये आप मतलब विकीपीडिया में भी मिल जाती है, हम इसको मेरे ख्याल में इसमें भी लगा देते हैं। जी जी। एक बंदा है, उसने 6 बंदों को कायल करना है, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, उन 6 ने आगे 6 को कायल करना है, दूसरी लाइन में 36 हो गए, 36 को कोई बड़ा नंबर नहीं है, 36 को मल्टीप्लाई करें जरा 6 से आगे जो है तीसरी लाइन में 216 हो गए, कोई बड़ा फिगर नहीं है। चौथी लाइन में 1296 हो गए, बड़ा फिगर नहीं है। 5वीं लाइन में 7776 हो गए, ठीक है, कोई बड़ा फिगर नहीं है, 7000। छठी लाइन में 46000 हो गए, छठी लाइन, और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा ये। अच्छा, 13वीं लाइन में, 13वीं लाइन को बड़ी लाइन नहीं है, 13th लेवल पे जाके मिलियंस पे पहुंच जाएगा। नहीं, मिलियंस नहीं, 13 अरब। दुनिया की कुल आबादी कितनी है? 8 अरब। यानी दुनिया की आबादी से ज्यादा, 5 अरब ज्यादा। अच्छा, पूरी दुनिया तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगी। सही है, किसी ना किसी का तो ब्रेक लगेगी। तो बेसिकली हो ये रहा है कि वो जो प्रोडक्ट सेल की जा रही है अगले 6 लोगों को, उससे जो कमीशन आ रहा है ये ऊपर वाले को जा रहा है। इसको कहते हैं जी जो अप लाइनर है और डाउन लाइनर है। ऐसे ही। अच्छा, अप लाइनर जो है वो तो कमीशन खा रहा है निचलों का, ठीक है, और वो निचला अपने से निचलों का कमीशन खा रहा है उनको प्रोडक्ट बेच के, उससे जो
प्राइस आ रही है वो इसको ऊपर वाले को कमीशन मिल रहा है। अब कहीं जाके ये सिलसिला रुकना है, जहाँ जाके रुकेगा ना वहाँ बड़े पैमाने पे मास लेवल पे लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, अल्लाह माफ़ करे। और यही मामला हुआ कि मुदारबा केस में भी उन्होंने रकूम ली, पैसे लिए, ठीक है, तो 2.5 खरब का गबन हुआ, 2.5 खरब का, और 30,000 दरख्वास्तें सिर्फ मौसूल हुई थी, 30,000, ठीक है। तो अब मसला ये है कि वो आखिर में जाके जहाँ रुकेगा, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप असल में जो है आपको पता है कि ये मतलब इसको कहते हैं ये सस्टेनेबल ही नहीं है, ये पूरा जो है फ्लॉड है, कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है, फ्रॉड है, ये सस्टेन ही नहीं कर सकता, और ये कुछ देर तक चलेगा, और जिस बंदे को फौरन, अगेन वही वाली बात है, विद इन फ्यू कुछ देर के अंदर एकदम उसको मिल जाएगा और इसका बिल्कुल फ्लॉप कर जाएगा। तो आपने एक बड़ी रकम निकाल के आप गायब, बस आप गायब हो गए सैचुरेशन पॉइंट पे जाके ना, सब, और वो बहुत जल्दी आ जाएगा सैचुरेशन पॉइंट, सबको नुकसान। ये लॉन्ग टर्म ना ट्रेडिंग है इसमें, ना कुछ वो उसमें बुनियाद है। अच्छा, इसमें वो जो आपने प्रोडक्ट रखा हुआ उससे भी आप कमा रहे हो, खासतौर पर वो